कट्टर वेदांती सनातनी वैदिक सनातनी आर्या। जी भाई कैसे हैं? जी, अरे आमिर भाई, मेरे को आपसे यार एक सवाल करना है, फिर बाकी आप मुझसे कर लेना। ठीक है? अच्छा आवाज आ रही है? ऐसे हैं। मुझे मैं पहचाना नहीं आपको। कैसे हैं अपना वैदिक भाई? ठीक है। हम्म, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आप पहले आ देखिए, चुके टू हैं? द पॉइंट बात करेंगे। हैं? जी जी, आप पहले आ चुके हुए हैं? हाँ, एक दो बार आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। कैसे हैं हम्म, भाई? स्वागत है आपका। मैं पहचाना नहीं था असल में, मैंने कहा चलो कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी जी, बढ़िया बढ़िया। ठीक हो गया। आर्य जी समाज से हैं देखिए। भाई आप? क्या? आर्य समाज से हैं आप? हाँ हाँ, आर्य समाज को, मतलब आर्य ओ, समाज के कुछ विचारों अच्छा से प्रभावित हूँ। और अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। हम्म, यार ये तो बहुत अच्छा आपने किया, मुझे बड़ा इंतजार था। रुकिएगा जरा 2 मिनट, मेरे एक दो सवाल हैं, मैं ना आपसे रख लूं जरा, ठीक तो फिर बात को ठीक। आगे उसके बाद लेकर मेरा सिर्फ चलते हैं। एक आपसे प्रश्न रहेगा, ठीक है? जी 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 हम्म, जी जी जी, बिल्कुल 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 ऐसा ही है। ये तो बात हो गई ना, बात बन गई, काम बन गया। अच्छा, कब से आर्य समाज को आप फॉलो कर रहे हैं, प्रभावित हैं उनसे? जी, हो गया थोड़ा टाइम। अच्छा ठीक है, जबरदस्त हो गया। जरा देखें, एक चीज मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जो कि मैंने आर्य समाज के पास ये चीज ना पढ़ी। तो मैंने कहा कि हम्म, जब भी कोई आर्य समाजी भाई मेरे पास आएगा, मैं उससे पूछूंगा कि यार प्लीज इस बारे में थोड़ा सा मुझे समझा दो। ये मैं थोड़ा सा देखना चाह रहा हूँ। ठीक है। ये किधर गया है? ओ यार, ओहो। आप वैसे पूछ लें, अगर आपको याद है तो आप वो वैसे नहीं, वो पूछ लें। मैं नहीं, असल में वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ ना आपको। यार, जी, ये ये रेफरेंस, ये मैंने बहुत से लोगों से पूछा भी, मगर मुझे ना इसका कोई सही से प्रमाण मिला नहीं। ये अष्टम समूलास सत्यार्थ प्रकाश के सफा 185 के ऊपर स्वामी दयानंद से पूछा गया, मनुष्य की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई? तो स्वामी दयानंद उत्तर देते हैं, त्रिविष्टाप में, अर्थात जिसको तिब्बत कहते हैं। ठीक है, तिब्बत। अब जानना यह था कि इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण है कि तिब्बत के अंदर मनुष्य आदि का आरंभ हुआ? जी भाई। जी हाँ, देखिए, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो जो थे उस समय 1860-65 की किताब लिखी है उन्होंने, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है? तो उस समय पे जो उनको समझ में आया वो उन्होंने लिखा, ऐसा उनका मानना था। जी। ऐसा मानना था उनका कि तिब्बत में थे। हम्म। ठीक हाँ है, हाँ। हाँ, एक और रेफरेंस दिखाता हूं कि ऐसा उनका सिर्फ मानना था। ठीक है ना? हम्म। हाँ, ये मैं कुछ दिखाता हूं आपको। किथे गया, किथे गया? हम्म, 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 लो जी। किधर गया, किधर गया? एक मिनट दीजिएगा, सिर्फ एक मिनट, सॉरी। ये आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने सिर्फ लिख हम्म। दिया था, ऐसा उनका मानना था। मैं ना थोड़ा आपको दिखाना चाह रहा हूं कि उनका मानना क्या था। अच्छा जी, एक मिनट। ये मैं एक रेफरेंस स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। इसमें स्वामी दयानंद का मानना मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। किथे गया ये देखें जी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ गया जी? इसको मैं कर रहा हूं। ठीक है?
हम्म। नजर आ रहा है आपको? जूम हो जाएगा, मैं और बताइए। जूम कर रहा हूँ जी। जीवन चरित्र हाँ, है महर्षि थोड़ा छोटा दिख रहा है। मैं आप जूम, पूछ लो इसमें लिखा क्या है? हाँ पता नहीं डिले हो रहा है शायद, मुझे लग रहा है मेरे पास भी ये एक स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल जूम नजर आ रहा है, एक स्क्रीन के ऊपर अभी डिले है, पता नहीं क्या मामला हुआ है। खैर, महर्षि जीवन चरित्र महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का है। उनसे सवाल पूछा गया, संसार के आरंभिक इतिहास पर एक दृष्टि, इतिहास के ऊपर वो डाल रहे हैं। अब उसमें वो क्या बोलते हैं, वो कह रहे हैं आर्या जाति कहां से निकली। 1,96,08,52,996 वर्ष व्यतीत हुआ जबकि भूगोल की सबसे प्रथम निर्मित पृथ्वी पर, जिसको आज तिब्बत कहा का दारा भरा हरा भरा टुकड़ा या संसार की छत कहते हैं, अनेक मनुष्य और ऋषिजन जिनके जिनके की कर्म इस आदि सृष्टि में उत्पन्न होने के थे, ईश्वरीय नियम अनुसार, ईश्वरीय पॉइंट टू बी नोटेड, ईश्वरीय नियम अनुसार मनुष्य देह को धारण किए हुए तिब्बत के प्राकृतिक उघाने में विराजमान हुए। अब यहां मेरा सवाल यह है, स्वामी दयानंद सरस्वती का सिर्फ यह मानना होता कि तिब्बत एक स्थान था तो बात खत्म हो जाती। उन्होंने डेट तक बताई है, डेट 1,96,08,52,996 वर्ष, यानी 96 तक वर्ष उन्होंने कंप्लीट करवाए हैं। और ईश्वरीय नियम अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार के आर्या और ये सारे जातियां निकली, आगे उन्होंने बयान भी किया कौन कौन सी जाति आई। मैं ये जानना चाहता हूं, हाँ, देखिए अगर आप आर्य समाज को अच्छा मानते पूछिए। हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती की ये बात को आप ठीक मानते हैं या गलत मानते हैं? ये सिंपल है। नहीं, देखिए जो उन्होंने ये लिखा है ये बहुत ज्यादा लिख दिया है और इतना है नहीं पॉसिबल, तो उनकी हर एक बात से एग्री नहीं करते। हाँ। अच्छा, उनकी हर एक बात से एग्री नहीं करते? हेलो। हाँ। उनकी हर एक बात से एग्री नहीं करते, ठीक है। आप इसके बरअक्स कोई प्रमाण शास्त्रों के अंदर मौजूद है? नहीं, देखिए शास्त्रों में एग्जैक्ट इतना तो नहीं है, ये तो उन्होंने पता नहीं किस कैलकुलेशन के हिसाब से लगाया है, लेकिन हाँ कालों के निर्धारण में कुछ लाखों साल पहले की वो है, लेकिन वो अब ऐसा लगता नहीं है कि ये सब सही है, ये कल्पनाएं मात्र है। ये कल्पनाएं हैं। जी। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर आप ये बात नहीं मान रहे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि मेरी बात आप तब ना मानना जब मैं पागल हो जाऊं। ये मैं आपको रेफरेंस दे ये देता कहाँ हूँ। हाँ लिखा हाँ, है? हाँ मैं दे देता हूँ, हाँ मैं दे देता हूँ। मुझे पता था आप मुझसे मांगेंगे, तो मैं आपको देता हूँ, आपको देने लगा हूँ। तो इसका मतलब ये आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो स्वामी दयानंद सरस्वती ठीक है, यानी हेल्दी थे, श्रेष्ठ थे, तो फिर आपको बात माननी पड़ेगी। और अगर आप उनकी बात नहीं मान रहे, तो वो केवल एक ही सूरत में हो सकता है कि जब आप माने कि स्वामी दयानंद पागल हो गए थे। अब आप कह रहे हैं रेफरेंस किधर है, तो ये मैं दिखाने लगूं रेफरेंस। ठीक है जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देखिए जी, एक मिनट, आ गया जी रेफरेंस, नजर आपको? ठीक है, ये देखें जी, जीवन चरित्र महर्षि स्वामी अभी दयानंद दिख नहीं रहा इस सरस्वती। पे। आ गया हुआ स्क्रीन पे, आ गया, सफा है 204, मुझे नजर आ गया दोनों तरफ, हाँ, सफा आ नंबर गया है 204। ठीक है, अब सवाल क्या पूछने लगे हैं, सवाल पूछते हैं, हमने एक दिन पूछा कि हम आपकी बात कब तक माने। स्वामी साहब से कहते हैं हमने पूछा कि आपकी बात कब तक माने। कहने लगे कि जब तक हमारी बुद्धि में सानीपात आदि रोग ना हो जावे, तब तक हमारे कहने को प्रमाण मानना। चेक करें, प्रमाण मानना। जब हमारी बुद्धि में कोई रोग हो जावे, तब हमारा वचन प्रमाण ना मानना, स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर आप ये कहें कि मैं स्वामी दयानंद की इस बात को प्रमाण नहीं मानता, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि स्वामी दयानंद की बुद्धि में रोग था, वो पागल हो गया था, मेंटली अनस्टेबल था। जी
हाँ, देखिए अब जो ये लिखा हुआ है, वो अब जो भी लिखा हुआ है, देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो पागल है या कुछ भी है, लेकिन जो भी कुछ है हमारी समझ में अब ये मतलब फिट नहीं बैठती बात, मतलब ये है, उनसे इस बात से एग्री नहीं करते। जी। नहीं नहीं, आप इस बात को प्रमाण मानते हैं कि प्रमाण नहीं मानते? देखिए, मैं इस बात को प्रमाण मानता हूँ कि जो तो उन्होंने ज़्यादा लंबी जो लिख दी है वो इस समय एप्लीकेबल नहीं है, इतना आर्या इतना नहीं भाई, माना जाता। आपको भी पता है हुँ। काम खराब हो गया। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं लिख दिया उन्होंने, बस ऐसे लिख दिया। हाँ, एक और रेफरेंस ले लें, हाँ, लिख दिया है। ठीक है? हुँ। हाँ, लिख दिया ना, कुछ भी लिख दिया उन्होंने, कोई बात अच्छा नहीं। सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए, मेरी एक बात और तो सुनिए। रेफरेंस देखिए आपने कहा था ना, उन आप एक देखें देखें, आपने कहा था कि जब आपकी बात मुकम्मल हो जाएगी मैं सवाल, तो आप सवाल कीजिएगा ना, क्या दिक्कत है? च हैं? चलिए ठीक है, जी, ठीक है। हाँ। आपने कह दिया कि जनाब उन्होंने लिख दिया है कुछ भी, तो लिख दिया है। अब ये एक और रेफरेंस मैं दे रहा हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। स्वामी दयानंद सरस्वती जीवन चरित्र के सफा 56 के ऊपर फरमाते हैं, कहते हैं एक डिबेट होने लगी थी, उस डिबेट में लोगों ने कहा कि हम ऑडियो डिबेट यानी क्या उसे कहते हैं, स्पीकिंग डिबेट करते हैं, यानी स्पीच वाली डिबेट करते हैं, ना कि राइटिंग में डिबेट, लिखत में नहीं करते, बोल के करते हैं। तो स्वामी दयानंद ने कहा यह उसूल याद रखना चाहिए कि लिखत में किसी बात को जब लिख दिया जाए तो लिखने के पश्चात कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, लिखी बात को कोई बंदा अस्वीकार नहीं कर सकता। स्वामी दयानंद, वर्बल डिबेट, यस थैंक यू। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो चीज लिख दी है, अब आर्य समाज उसको अस्वीकार नहीं कर सकता, या स्वामी दयानंद सरस्वती के उस स्टांस को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अब दो चीजों में से एक चीज है, या तो आपको कहना पड़ेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती की यह बात प्रमाण नहीं है, तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि स्वामी दयानंद पागल हो गया अकॉर्डिंग टू हिज रेफरेंस। और अगर आप उसको प्रमाण मानते हैं कि स्वामी दयानंद, यानी अगर आपने स्वामी दयानंद को बचाना है तो आपको साइंटिफिकली साबित करना पड़ेगा कि तिब्बत से आरंभ हुआ है मनुष्य सृष्टि का। अदरवाइज आपको यह मानना पड़ेगा स्वामी दयानंद पागल हो गया था अकॉर्डिंग टू हिज रेफरेंस। जी भाई। अरे ठीक है यार, आपको जो मानना है मान लो, मैं इस बात से एग्री नहीं करता, बताओ। हाँ ठीक हो गया, अपना ख्याल रखें, इस हुँ। पर रिसर्च करके आए, बहुत शुक्रिया।